एक बहुत विशाल वृक्ष था। आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। उस पर फल फूल आते तो पक्षी सुगंध लेने उस पर चहचहाने चले आते। उसकी छाया, उसके फैले हाथ, हवाओं में उसका विशाल रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था। बड़े वृक्ष को छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को नहीं पता था कि मैं बड़ा हूँ। यह पता सिर्फ आदमी को होता है, इसलिए उसको प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपनों से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। उससे प्रेम हो गया। लेकिन वृक्ष की शाखाएं काफी ऊपर थी। बच्चा छोटा था तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुका देता ताकि वह फल फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है। अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं होता। अहंकार के पास जाएंगे तो वह अपने हाथ और ऊपर उठा लेगा ताकि आप उन्हें छू ही ना सके, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वो तो छोटा आदमी है। जिसे छुआ ना जा सके वह दूर सिंहासन पर बैठा है। वह आदमी बड़ा आदमी है। जब भी वह बच्चा उस वृक्ष के नीचे खेलने आता, वह वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे झुका देता। वह वृक्ष उसे खेलते देखकर बहुत खुश होता। उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ देता है वह आनंद से भर जाता है, वह खुश हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगा। कभी उसकी छाया में सोता, कभी फल खाता, कभी फूलों का ताज पहनकर जंगल का सम्राट बन जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहाँ भी अहंकार गिरता है वहीं सब अंधकार हो जाता है। आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति किसी को कुछ नहीं दे सकता। वो वृक्ष उस लड़के की खुशी देखकर आनंद से भर जाता। उसके प्राण आनंद से भर जाते। हवाएं महकने लगती और गीत गुनगुनाने लगते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। वह वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, शाखाओं से झूलने लगा। विश्राम करता तो वह वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लड़का बड़ा होता चला गया। दिन बढ़ते चले गए। वृक्ष भी उसके प्रेम में बढ़ता गया और विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। प्रेम ग्रोथ करता है। लड़का बड़ा हो गया तो और भी काम दुनिया में बढ़ गए। कभी परीक्षा पास करना, मित्रता में दोस्तों के साथ घूमना, महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ गई। अब वह कभी कभी वृक्ष के पास आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता रहता कि वह आएगा और जरूर आएगा। उसके सारे प्राण उसे पुकारते कि आ जाओ, आ जाओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है। अब वो कभी आता, कभी नहीं आता। वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम को एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं पाता तो वह उदास हो जाता है। प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वह बांट देता है, लुटा देता है, तो वह आनंदित हो जाता है, आनंद में डूब जाता है, सब भूलकर आनंद से चलता रहता है। उसे दुख सुख का आभास भूल जाता है। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता चला गया, उसने आना कम कर दिया। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षाओं के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के के एम्बिशंस बढ़ रहे थे। कहाँ वृक्ष? कौन सा वृक्ष? कहाँ जाना और क्यों जाना? एक दिन जब वो वृक्ष के पास से निकला तो वृक्ष ने कहा, सुनो। हवाओं में उसकी आवाज गूंजी कि सुनो, तुम आते क्यों नहीं? मैं प्रतीक्षा करता हूँ, राह देखता हूँ, तुम्हारी बाट जोहता हूँ। तब उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? क्यों आऊं? क्या दोगे मुझे? मुझे तो रुपए चाहिए,
दोगे? हमेशा अहंकार पूछता है, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? अहंकार मांग करता है कुछ तुम्हारे पास? अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पस है। पर्पस पूरा हो तो मैं आऊं, अगर कोई प्रयोजन ना हो तो आने की क्या जरूरत है? और प्रेम तो निष्प्रयोजन है, इसका कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है, वह बिल्कुल पर्पसलेस है। वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं कुछ दूंगा। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वो प्रेम नहीं है। अहंकार रोकता बेशर्त दे देता है, लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है। रुपए तो सिर्फ आदमी की इजाद है, वृक्षों ने यह बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा, इसलिए तो हम इतने आनंदित हैं। हम पर फूल खिलते हैं, हम पर फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया है, हम इतना नाचते हैं, हम इतना गीत गाते हैं। जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाया जाए। नहीं नहीं, हमारे पास रुपए नहीं है। तो उसने कहा, फिर मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? जहां रुपए हैं मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे रुपयों की जरूरत है। अहंकार रुपए मांगता है क्योंकि रुपया शक्ति है, अहंकार पावर मांगता है। उस वृक्ष को ख्याल आया, तो तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़कर ले जाओ और उन्हें बेच दो, तो शायद रुपए मिल जाए। और वह लड़का चढ़ गया पेड़ पर, सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित हुआ, खुश हुआ। टूट कर भी प्रेम आनंदित होता है। अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। और उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया, लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला। उसे तो धन्यवाद मिल गया। उसे तो धन्यवाद इसी में मिल गया कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फलों को ले गया और बाजार में बेचा। लेकिन फिर वह बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे और रुपयों से रुपया पैदा करने की वह कोशिश में लगा था, और वह उस वृक्ष को भूल गया। वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास हो गया। उसके प्राणों में रह रहकर बस एक ही आस थी कि उसका प्रेमी आए और उसका रस ले जाए। जैसे किसी माँ के आंचल में दूध बह रहा हो और उसका बेटा खो गया हो, और उसके सारे प्राण तड़प रहे हों कि उसका बेटा कहाँ है, जिसे वह खोजे, जो उसे हल्का कर दे और उसे गले लगा ले। ऐसे उस वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वह आए आए। उसकी सारी आवाज़ यही गूंजने लगी कि वह आए। बहुत दिनों बाद वह आया। अब वह लड़का प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा, आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ, मेरी ममता की छाँव में आओ। उसने कहा, छोड़ो ये बकवास, ये बचपन की बातें हैं। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डालियों में झूलो, नाचो और गाओ। उसने कहा, छोड़ो ये चीज़ें फिजूल की बातें, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान के ही रहते हैं। मकान में तो सिर्फ आदमी रहते हैं। दुनिया में आदमी ही सिर्फ मकान में रहता है। देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले आदमी की हालत। उसके मकान जितने बड़े हो जाते हैं, आदमी उतना छोटा होता चला जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं, लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ, तो शायद तुम मकान बना लो। और वह प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने उस वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूंठ सा रह गया, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित है, चाहे उसके अंग भी काट के ले जाए, लेकिन कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, कोई साझेदार बन जाए। और उस लड़के ने तो पीछे लौटकर भी नहीं देखा। उसने मकान बना लिया और वक्त गुजरता चला गया। वह ठूठ राह देखता रहा, चिल्लाना चाहता, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी, हवाएं आती और वह बोल भी नहीं पाता।
बुला भी नहीं पाता। उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि आओ आओ। और बहुत दिन अब वह प्रौढ़ बूढ़ा आदमी हो गया। एक दिन जब वह वहां से निकल रहा था, वृक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूँ? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए। मुझे तो एक नाव की जरूरत है। तो उसने कहा, तुम मुझे और काट लो, मेरे बाकी बचे हिस्सों से नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सका और तुम्हें दूर देश ले जा सका। लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उस व्यक्ति ने आरे से उस वृक्ष को काट डाला। तब वह एक छोटा सा ठूंठ रह गया और वह व्यक्ति दूर यात्रा पर निकल गया। वह ठूंठ प्रतीक्षा करता रहा कि वह आए, कभी तो आए। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था उसको देने के लिए। शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहां कुछ पाने को है। अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को ही नहीं है। एक संत एक दिन उस ठूंठ के पास बैठ गया तो वह ठूंठ उससे बोला कि मेरा मित्र अब तक नहीं आया और मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि कहीं नाव तो नहीं डूब गई, कहीं मैं रास्ता नहीं भटक गया, कहीं किसी दूर किनारे पर उस विदेश में कहीं वह डूब ना गया हो, कहीं वह समाप्त ही ना हो गया हो। एक खबर भर कोई मुझे ला देता। अब मैं मरने के करीब हूं, बस एक खबर मिल जाती कि वह सकुशल है, फिर कोई बात नहीं थी, फिर सब ठीक हो जाता। अब तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा समझता है। इससे ज्यादा और क्या कहूं। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हो और सब उसकी बाहों में फैल जाए, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं, ना ही कोई परिभाषा है, ना ही प्रेम का कोई सिद्धांत है। यही है प्रेम, एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए, एक पत्नी का अपने पति के लिए, एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका के लिए। इसमें लालच नहीं, सामने वाले का सुख है। अब वो इसे समझे या ना समझे, दोनों का पूर्ण समर्पण ही प्रेम है।